जय माता दी। आपका स्वागत है इस भक्तिमय यात्रा में, जहां हम नवरात्रि के 9 दिनों की कथा और माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की महिमा सुनेंगे। नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है। यह केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और शक्ति के जागरण का भी समय है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस रूप की अपनी कथा, महत्व और आशीर्वाद है। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में देवी माँ स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों का कल्याण करती है। तो आइए हम एक एक दिन की कथा सुनते हैं और माता के 9 रूपों का स्मरण करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का होता है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। पिछले जन्म में इन्हें सती के नाम से जाना जाता था। कथा है कि सती ने भगवान शिव से विवाह किया और उन्हें पिता दक्ष प्रजापति के शिव का अपमान किया। इससे आहत होकर सती ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर मैं हिमालय के घर पुनर्जन्म लेकर पार्वती बनी। इन्हीं पार्वती का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री का वाहन है नंदी बैल। हाथों में त्रिशूल और कमल लिए ये स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। इनकी उपासना से जीवन में धैर्य और मानसिक शक्ति मिलती है। भक्त जब सच्चे मन से माँ शैलपुत्री की पूजा करता है तो उसे जीवन में धैर्य और मानसिक शक्ति मिलती है। भक्त जब मन से माँ शैलपुत्री की पूजा करता है तब स्थिरता और हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये तपस्या और ब्रह्मचर्य की देवी हैं। कथा है कि पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में रहकर उपवास और जप किया। इसी तपस्विनी रूप को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। इनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल रहता है। इनकी पूजा से भक्त को तप, त्याग, संयम और धैर्य की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करने से मनुष्य अपने जीवन की कठिन राह में भी अडिग रहता है। भक्तों के जीवन में साहस और संकल्प शक्ति का संचार होता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माथे पर अर्धचंद्र धारण करने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। कथा है कि जब पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ तो इन्होंने युद्ध के समय यह अद्भुत स्वरूप धारण किया। भयावह असुरों का संहार कर देवी ने देवताओं को विजय दिलाई। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। इनके 10 हाथ हैं जिसमें शस्त्र और कमल सुशोभित होते हैं। इनकी पूजा से भक्त निर्भय रहता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। माँ चंद्रघंटा का ध्यान करने से मन में शांति आती है और भय का नाश होता है। चौथा दिन माँ कूष्मांडा। नवरात्रि का दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। कहते हैं जब ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपनी एक हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना कर दी। इसी कारण इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। माँ सूर्य मंडल में निवास करती हैं और इन्हीं के तेज से सूर्य को प्रकाश मिलता है। 8 भुजाओं वाली माँ अपने हाथों में अमृत कलश, चक्र, गदा, धनुष, वाण, कमल और जपमाला धारण करती है। इनकी पूजा से भक्त को आरोग्य, बल और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ कूष्मांडा का स्मरण करने से जीवन में ऊर्जा और नई शुरुआत का मार्ग मिलता है। 5वां दिन माँ स्कंद माता। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है।
ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। कथा के अनुसार जब देवतासुर संग्राम हुआ तो भगवान स्कंद को देवताओं का सेनापति बनाया गया। माँ स्कंद माता अपने पुत्र को गोद में लेकर सदैव भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ का वाहन सिंह है और इनके 4 हाथ हैं। गोद में स्कंद कुमार और हाथों में कमल धारण करती हैं। जब श्रद्धा से माँ स्कंद माता की भक्त पूजा करता है तो उन्हें संतान सुख, भक्ति और शक्ति की प्राप्ति होती है। छठा दिन माँ कात्यायनी। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। महर्षि कात्यायन ने कठोर तपस्या की थी और देवी ने उनके घर जन्म लिया। इसी कारण उन्हें कात्यायनी कहा गया। माँ कात्यायनी ही महिषासुरमर्दिनी कहलाती हैं। इन्होंने भयंकर युद्ध में महिषासुर का वध कर देवताओं को विजय दिलाई। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है और हाथों में खड्ग और कमल है। इनकी पूजा से विवाह योग में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सफलता मिलती है। 7वां दिन माँ कालरात्रि का है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप अति भयानक है। काले वर्ण की, खुले बाल और 4 हाथों वाली यह देवी भक्तों के भय को दूर करती हैं। कथा है कि राक्षसों का संहार करने के लिए देवी ने यह विकराल रूप धारण किया था, परंतु यह भयानक रूप भी केवल भक्तों की रक्षा के लिए था। माँ कालरात्रि का वाहन गदा है और वे बिजली जैसी चमकती प्रतीत होती है। इनकी पूजा से शत्रुओं का नाश होता है और भक्त निर्भय बनता है। 8वां दिन है महागौरी का। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इनका रंग श्वेत और अत्यंत सुंदर है। कथा है कि पार्वती ने कठोर तपस्या की थी जिससे उनका शरीर काला हो गया। तब शिवजी ने गंगाजल से स्नान कराया और वे गौरी स्वरूप में प्रकट हुई। माँ महागौरी का वाहन बैल है। ये पवित्रता और सौम्यता की प्रतीक है। इनकी पूजा से भक्त के जीवन से पाप और दुख दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि जो कन्याएं श्रद्धा से इनकी पूजा करती हैं उनका विवाह में कोई भी बाधा नहीं आती है। और 9वां दिन है माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि का अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये भक्तों को सिद्धियाँ और वरदान देती हैं। कथा है कि भगवान शिव ने भी इनकी आराधना और अर्धनारीश्वर स्वरूप प्राप्त किया। माँ सिद्धिदात्री के 4 हाथ हैं और वे सिंह पर विराजमान हैं। इनकी पूजा से भक्त को किसी भी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जीवन की कठिनाइयां दूर होकर साधक को सफलता और मुक्ति मिलती है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप को आराधना कर भक्त अपने जीवन को पवित्र और सफल बनाता है। माँ दुर्गा की उपासना से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ से यही प्रार्थना है कि वे अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता दी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भक्तिमय वीडियो के साथ। जय माता दी।